हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो है मेजर फिलोसफीज़ एंड अप्रोचेस इन एजुकेशन। ये टॉपिक हमारा बेसिकली बिल्कुल बेसिक से है। जब हम नेट यूजीसी नेट की तैयारी स्टार्ट करते हैं या फिर हमारा ये बीएड में भी सिलेबस इंक्लूडेड है, और साथ ही हम एमएड अगर कर रहे हैं तो एमएड में भी ये इंक्लूडेड है। तो बेसिकली हम आज यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 में हमारा जो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में और साथ साथ अप्रोचेस, इसकी क्या क्या अप्रोचेस है, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट फ़िलोसफीज़ में शिक्षा को अलग अलग दार्शनिकों ने किस तरीके से डिफ़ाइन किया है, उसको परिभाषित किया है, किस तरीके से शिक्षा के मायने बताए हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस हैं या फ़िलोसफीज़ हैं जिनके बारे में एजुकेशन के बारे में जिन्होंने अपने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें शिक्षा का मतलब समझ क्लियर होना चाहिए कि शिक्षा जो एजुकेशन है, एजुकेशन ना सिर्फ पास्ट के बारे में, ना सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, बल्कि अगर हमारी शिक्षा, अगर हम सही रास्ते पर हैं, हम अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो हम जो है हमारा फ्यूचर जो है वो भी बेटर हो सकता है। तो एजुकेशन सिर्फ टीचर्स या फिर एजुकेशन नॉट ओनली टीचर्स आर चिल्ड्रन फैक्ट्स, हम सिर्फ बच्चों को किसी तथ्य के बारे में नहीं बताती, बल्कि उनको इसके बारे में बताया जाता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है सोचना है, आपकी थिंकिंग, आपकी जो है रीजनिंग पावर, उसको डेवलप करना, आपकी तर्क वितर्क करने की शक्ति, कि आप किसी समस्या को या जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में किस तरीके से उनका, आपका नज़रिया क्या है, आपके नज़रियों को बिल्कुल चेंज कर देती है। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किस तरीके से जो है अपनी समस्याओं को दूर करें, आप अपने लेवल पर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग इम्प्रूव करना, लर्निंग आपकी इम्प्रूव करना, कि लर्निंग का मतलब ही है कि मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद देखिए कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे एजुकेशनिस्ट थे, तो उन्होंने किस एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया। एजुकेशन को सबसे पहले देखिए स्वामी विवेकानंद, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन इन्होंने दी, बहुत ही अच्छे सरल शब्दों में इन्होंने बताया कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, किस तरीके से एक पर्सन को, किस तरीके से एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। जैसे जैसे हम शिक्षा जो है ग्रहण करेंगे, शिक्षा के बारे, शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा जब हम एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो हमारा जो हम जो है खुद ही एक तरीके से हम परफेक्ट बन जाएंगे। तो नेक्स्ट है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने कहा कि एजुकेशन क्या है, क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। क्योंकि हम पहले भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। तो इसके अंदर क्या है कि हम जैसे जैसे शिक्षा से जुड़ेंगे, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करेंगे, हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे जो जीवन के बारे में जो विचार हैं, वो अपने आप उनके अंदर जो है अपने आप उनके अंदर एक तरीके से प्योरिटी वो आएगी। तो जैसे जैसे हम शिक्षा से जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ेंगे किसी भी चीज़ को, तो उस हमारे विचार जो हैं उसके अंदर क्लैरिटी आएगी। नेक्स्ट है जॉन डेवे। जॉन डेवे ने कहा कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन एक ऐसा हम कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जो एक व्यक्ति को उसके आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है या उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका जो वातावरण है, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको नियंत्रण में रखना। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को नियंत्रण में रखना, उनको नियंत्रित बनाए रखना, और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हो, आप जिस तरीके से अपना जो है फ्यूचर बनाना चाहते हो, जिन जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो एजुकेशन जो है एक हम कह सकते हैं एक पावर है या फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल कर पाते हैं। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी तो हम
अपना जो है जैसे कि हमने देखा अपनी थिंकिंग को डेवलप करना, तो हम अपनी थिंकिंग को डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। तो हम ये चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे उतना ही हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, हमारे फ्यूचर में हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमारा जो है माइंड भी जो क्लियर होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। फ्रोबेल क्या है? फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने कहा कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जो अपना जो भी एक विद्यार्थी है या जो भी एक शिशु है वो अपना क्या करता है, अपना इनर पोटेंशियल, यानी कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अपना आपका जो बाह्य वातावरण है उसके साथ आप कितने अच्छे तरीके से डील कर सकते हो। आपका एटीट्यूड आपकी अभिवृत्तियों को जागृत करता है कि आप अच्छे तरीके से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करो, ताकि आप उसके अंदर आप सोसाइटी के अंदर एडजस्ट कर पाओ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि एजुकेशन इज़ अ की टू सक्सेस, है ना। तो सफलता की कुंजी है। तो हम जितना ज़्यादा एजुकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे, जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, उतना ही हम अपना सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। तो और बहुत सारी फ़िलोसफीज़ हैं एजुकेशन की जो जिनके बारे में जो है एजुकेशन के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने व्यूज़ दिए हैं फ़िलोसफीज़ में। तो बहुत सारे दार्शनिकों ने, अभी हम देखें तो कुछ इंडियन फ़िलोसफीज़ और वेस्टर्न फ़िलोसफीज़ जो हैं एजुकेशन के बारे में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करती हैं कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन के बारे में मेजर फ़िलोसफीज़ देखें हम, जैसा कि देख रहे हैं, आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, कंस्ट्रक्टिविज़म, रचनावाद, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है, रेशनलिज़म है, बिहेवियरिज़म है, व्यवहारवाद है, एग्जिस्टेंशलिज्म। तो ये सब चीज़ें क्या है? ह्यूमनिज़म, मानवतावाद। तो हर एक फ़िलोसफी के अंदर शिक्षा को किस तरीके से अपने तरीके से उनको बताया गया है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से इन डिफरेंट फ़िलोसफीज़ में बताया गया है। तो वन बाय वन हम सभी को कवर करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिज़म। अब आइडियलिज़म, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, आइडियलिज़म आइडियल से निकला है, आदर्शवाद यानी कि आदर्श। तो हमारा जो आइडियलिज़म है, जो आदर्शवाद है, बेसिकली वो हमारे माइंड से रिलेटेड है, माइंड और सेल्फ। ठीक है, कि हम खुद कैसे हैं, हमारा माइंड। तो एक्चुअली ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? स्पिरिचुअलिटी से, कि हमारा मन, हमारी आत्मा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आइडियलिज़म एक आदर्शवाद क्या कहता है कि भगवान, गॉड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी। जो भी हमारे नेचर में एनवायरनमेंट जो भी बना हुआ है, जो भी चीज़ें क्रिएटेड है, वो सब भगवान ने बनाई हैं। गॉड इज़ सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड नॉलेज, स्पिरिट एंड माइंड कंस्टिट्यूट रियलिटी। जो हमारी नॉलेज है, हमारी स्पिरिट है, हमारा जो माइंड है, हमारा मन है, वो क्या करता है? रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करता है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है। रियल नॉलेज इज़ परसीव्ड इन द माइंड दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज गेन थ्रू द सेंसेस। हम जो अपने सेंसेस से नॉलेज गेन करते हैं वो उसकी अपेक्षा जो हमारे मन में, हमारे माइंड में जो नॉलेज जो हम लेते हैं, हमारा माइंड जो सोचता है, हमारा माइंड किस तरीके से हम किसी भी समस्या का समाधान निकालने वाले हैं, उसका पहले से ही हमें अंदाज़ा लग जाता है। तो ये चीज़ है कि रियल नॉलेज जो है हमारे माइंड के अंदर होती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो हम नॉलेज अपनी सेंसेस से गेन करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि मैन हैज़ अ सुपीरियर नेचर दैट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल कल्चर, मोरालिटी एंड रिलीजन। की जो मनुष्य है वो सबसे सुपीरियर है। ठीक है, हम मनुष्य को सुपीरियर किस तरीके से मानते हैं, सबसे उच्च स्तर पर किस तरीके से मानते हैं? क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल नेचर, उसकी बुद्धि, उसके सोचने का तरीका, उसका जो है व्यवहार करने का तरीका, उसके जो है वो डिफरेंट रिलीजन्स में हम जैसे डिफरेंट रिलीजन्स को हम मानते हैं, हमारे अलग अलग जो विभिन्न जो है धर्म हैं, धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मैन हैज़ अ सुपीरियर नेचर। नेक्स्ट है कि आइडियलिज्म को, आदर्शवाद को किसने माना?
जो मेन इसके प्रवर्तक थे या मेन मानने वाले थे वो थे फ्रोबेल, कांत, प्लेटो, स्वामी दयानंद जी, स्वामी विवेकानंद एंड श्री अरबिंदो। ये मेन जो है हमारे प्रोपोनेंट्स थे, जो कि आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद में विश्वास रखते थे कि गॉड इज़ सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन, की जो भी हमारे प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं वो सब भगवान ने बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारा आइडियलिज्म ये कहता है। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म का क्या मतलब है? नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, हमारे प्रकृति से रिलेटेड। तो जो चीज़ हमारी प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है वो क्या है? वही रियलिटी है जो जिसके अंदर हम इन्वॉल्व हैं। नेचुरलिज्म कहता है कि मनुष्य जो है अपनी प्रकृति से मतलब अपने आप सीखता है, खुद सीखता है नेचुरली। कि हम अगर हमें जो है एक बच्चा बार बार जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो नुकीली चीज़ों को छू रहा है, तो हम उसे बार बार रोकने की बजाय हम क्या करें, उसे छोड़ें, प्रकृति में छोड़ें, ताकि अगर उसको जो है वो चीज़ सीखे कि हाँ ये नुकीली चीज़ जो है उसके लिए दर्द देने वाली हो सकती है। तो किस तरीके से हम नेचुरली अपनी लर्निंग को कर सकते हैं, तो नेचुरलिज्म इस पे बल देता है। नेचुरलिज्म क्या कहता है? ह्यूमन लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ नेचर। ह्यूमन लाइफ जो है वो एक नेचर का पार्ट है। इट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट एंटाइटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज। हम पूरा उस तरीके से जुड़े हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट हमारा जो हम एक तरीके से एक सफिशिएंट एंटाइटी हैं, ठीक है, नेचर की, जिसके पास खुद का नेचुरल मैटर है, नेचुरल फोर्स है। हम क्या करते हैं, हमारे सिद्धांत हैं प्रकृति में, हम उनको फॉलो करते हुए अपने जीवन को हम अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इट डज़ नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी एंड सुपर नेचुरलिज्म। ये स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते, ये प्रकृतिवाद जो है प्रकृति में विश्वास रखते हैं कि सब कुछ प्रकृति सब कुछ जो है जो हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से वो प्रकृति है। ठीक है, आवर सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। जबकि जो आइडियलिज्म है वो हमारी नॉलेज थ्रू सेंसेस जो है उसको इतने ज़्यादा जो है उसको इतना ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा बल नहीं देता, बल्कि वो हमारी नॉलेज विच इज़ परसीव्ड इन माइंड उस पर ज़्यादा बल देता है। जबकि नेचुरलिज्म क्या है? नेचुरलिज्म कहता है कि हमारी सेंसेस जो हैं हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारी सेंसेस से प्राप्त करते हैं। द नेचर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। ठीक है, कि प्रकृति में रहकर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हमें मिल सकता है। नेक्स्ट है एजुकेटिव प्रोसेस मस्ट बी प्लेजरेबल एंड सेट इन ऑल नेचुरल सराउंडिंग्स। जो हमारी एजुकेटिव प्रोसेस है, जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, वो प्लेजरेबल होनी चाहिए, ताकि अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, ताकि जो है शिक्षा ग्रहण करने वाले का, शिक्षार्थी का ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सके, वो उसके अंदर ज़्यादा रुचि ले सके। और जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है, जो हमारी एजुकेटिव प्रोसेस है, वो पूरी के पूरी नेचुरल सराउंडिंग्स में होनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से सीख सकें। तो इसको मेन जो है प्रकृतिवाद का समर्थन करने वाले जो समर्थक थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, रोज़्यू एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये बेसिकली प्रकृतिवाद में मानते थे। नेक्स्ट है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म यानी कि एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमारा प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद, ये प्रैग्मेटिज्म बेसिकली, प्रैग्मेटिज्म वर्ड का मतलब है मीन्स प्रैक्टिस। हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा करके देखें। बेसिकली क्या है प्रैग्मेटिज्म का मतलब? प्रैग्मेटिज्म रिलेटेड टू यूटिलिटी। जो भी चीज़ हमारे साथ, हम जिस भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, हम उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसकी उपयोगिता के बारे में हम करके सीखें, हम एक्सपीरियंसेस को गेन करें, तो ये चीज़ है। एक प्रैग्मेटिज्म जो है, एक प्रैग्मेटिस्ट जो है, प्रयोजनवाद को जो मानने वाला पर्सन है, वो क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों पर विश्वास रखता है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से हमें दिख रही है, जो चीज़ जिसको हम कर सकते हैं, जिसको हम करके सीख रहे हैं, वही क्या है, सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म फोकसेस ऑन एक्टिविटी और डूइंग। ज़्यादा से ज़्यादा करके देखना, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटलिज्म पर बेस्ड है। ह्यूमन्स आर एक्टिव बीइंग्स एंड
उनके पास ह्यूमंस जो हैं उनके पास अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरी एबिलिटी है। वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय द लॉजिक ऑफ एक्सपेरिमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा करके उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर सकते हैं। बाय साइंटिफिक मेथड स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उससे रिलेटेड डाटा को इकट्ठा करना, फिर हम एनालाइज करते हैं डाटा को। तो ये सब चीज़ें हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड। मेन थिंकर्स जो इसके साथ इन्वॉल्व थे, इसके समर्थक थे इस इज़म के, फिर इस फिलॉसफी के, वो थे जॉन डेवी, किलपैट्रिक और मीड। ये सारे जो हैं इनके समर्थक थे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज़म। कंस्ट्रक्टिविज़म यानी कंस्ट्रक्ट करना, रचना करना, क्रिएट करना कुछ नया। तो जो जीन पियाजे और जे.एस. ब्रूनर थे, उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है, लर्निंग इन्वॉल्व्स एन एक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। कि उन्होंने कहा कि हर एक इंडिविजुअल अपनी एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करता है, अपनी नॉलेज को वो खुद क्रिएट करता है अपने लिए। तो ये चीज़ है कि हम अपने नॉलेज को खुद क्रिएट करें, हम अपने ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करें। तो जीन पियाजे ने कहा, जैसा कि हम जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं, अकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसमें चेंज ला रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमें ज़रूरत पड़ी, हमने उसमें चेंज कर दिया। जबकि एसिमुलेशन कहता है कि एसिमुलेशन यानी एज इट इज़, हम हमारे जो विचार हैं, हमारी जो रीतियाँ हैं, रूढ़िवादी रीति रिवाज हैं, हम उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी अमेंडमेंट के। हम एज इट इज़ उनको, जैसे हम अपने पूर्वजों के जो रीति रिवाज हैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये है कि हम जीन पियाजे ने कहा कि अकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन आर द बेसिक टू लर्निंग। तो जैसे जैसे हम न्यू एक्सपीरियंसेस हमारे को मिलेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस आर एसिमुलेटेड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा। यही था कि एज इट इज़ हम हमारी जो एग्जिस्टिंग जो स्कीमाज हैं, एग्जिस्टिंग हमारी विचार हैं, उनको एज इट इज़ जो है एक्सेप्ट करें या फिर उनको एकोमोडेट करें बाय क्रिएटिंग द न्यू स्कीमास। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है रचनावाद, कि व्यक्ति अपने निर्माण ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करता है। नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद। मानवतावाद में क्या है कि बेसिकली मनुष्य की बात की गई है। ह्यूमन्स बिलीव्स इन द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। मानवतावाद कि हम जो हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने दूसरों का भी, जैसे परोपकार करना, सहायता करना, हम दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो ह्यूमन बीइंग मानवतावाद के अकॉर्डिंग हमारी जो लाइफ है वो दूसरों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो दूसरों हम परोपकार करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, इस तरीके का हमारा लक्ष्य होना चाहिए मानवतावाद के अकॉर्डिंग। उन्होंने कहा कि द फॉर्म ऑफ लर्निंग इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि हम स्वयं को पहचानें, कि हमारा जो है स्वयं की पहचान, आत्म पहचान जो हम करें, कि हम जो है क्या करने में सक्षम हैं, हम किस तरीके से समाज की भलाई के लिए जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट एडवोकेट्स कॉपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस एंड सोशल अंडरस्टैंडिंग, कि हम दूसरों की सहायता, दूसरों के साथ कोऑपरेट करके, दूसरों के मतलब हमारी जो सहन शक्ति है आपसी, कि हम जो है दूसरों के विचारों को सुनना, समझना, उनको सम्मान देना, साथ ही साथ सोशल अंडरस्टैंडिंग, हम समाज में किस तरीके से रहें, हम समाज अपने विचार किस तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करें। तो ये सब चीज़ें जो हैं मानवतावाद में बताई गई हैं कि एजुकेशन जो है हमें इस तरीके से कैपेबल बनाती है कि हम कोऑपरेटिव मैनर में दूसरों के साथ अपनी मतलब दूसरों के विचारों को भी टॉलरेट कर सकें, सहन करना सीखें, दूसरों के विचारों को भी सम्मान दें, अपनी सोसाइटी में किस तरीके से हमें रहना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बताता है। नेक्स्ट है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म का मतलब है, रेशनलिज्म ने कहा कि एक्सपीरियंस, जो हमारा नॉलेज है वो बेसिकली रीज़न से
किसी भी चीज़ को कोई भी अगर घटना हो रही है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न है। तो रैशनलिज्म बेसिकली रीज़न से रिलेटेड है। रीज़न वो एक्सपीरियंस में इतना बल नहीं देता जितना कि वो किसी रीज़न पे। रीज़न का मतलब है, अब ये बेसिकली रैशनलिज्म के 3 जो है मेजर आइडियाज़ थे। उन्होंने कहा कि नॉलेज इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंट्यूशन और रेशनल इंसाइट, कि हमारा जो ज्ञान है वो अंदर से ही है ना, वो इंट्यूशन कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से हमें करना चाहिए। इंसाइट, हमारी इंसाइट हम कह सकते हैं कि हम अपने अंदर से जो आत्मा की आवाज़ की हमें किस तरीके से कोई भी काम को करना है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम रादर दैन फ्रॉम सेंस परसेप्शन, कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो हमारा जो ज्ञान है वो बेसिकली इतना ज़्यादा, बल्कि नॉलेज जो है, जो कि इंस्टीट्यूशन नॉलेज जो है वो हमारे इंट्यूशन से रिलेटेड है, या फिर हमारे डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, कि हम किसी चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। द आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स दैट कंस्टिट्यूट द माइंड्स एबिलिटी टू थिंक आर इनेट। जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे वो कहाँ से आते हैं, वो हमारे इनेट हैं, अंतरात्मा से रिलेटेड है, ठीक है। नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इज़ इनेट, किसी भी चीज़ की नॉलेज जो है वो हमारी आंतरिक। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के बारे में बेसिकली जो है थ्योरीज भी बहुत सारी। व्यवहारवाद का मतलब है कि लर्नर जो है एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है। व्यवहारवादियों का जो हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है कि लर्नर जो है एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है। वो जो उसकी हु मे बी कंडीशन टू लर्न अ न्यू बिहेवियर, जिसको हम कुछ भी नया सिखा सकते हैं, उसके व्यवहार में किसी भी तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। तो बहुत सारी थ्योरीज जो है बिहेवियरिज्म के अंदर दी गई। RS थ्योरीज जो है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है पावलोव की, वो दी गई। और थॉर्नडाइक ने जो दी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि मनुष्य जो है अपने प्रयास और भूल का सिद्धांत, प्रयासों से और भूलों से सीखता है। तो थॉर्नडाइक ने जब अपनी थ्योरी दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, तो उसमें बेसिकली लॉज के बारे में, प्राइमरी लॉज जो है उन्होंने दिए थे 3 तरीके के, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो बिहेवियरिज्म बेसिकली इन 2 लॉज पर बेस्ड है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, हम जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ को रिपीट करेंगे, किसी रिस्पॉन्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, हम बार बार किसी चीज़, कोई भी प्रतिक्रिया चाहते हैं, जब व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, तो वो किस पर डिपेंड है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग पे। जितना ज़्यादा हम व्यवहार उससे रिपीट कराना चाहते हैं, उतना ही फ्रिक्वेंसी पे हमें जो है वो स्टिमुलस दिखाना पड़ेगा। बेसिकली प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करके हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है, प्रभाव का नियम बेस्ड है लो प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो बेसिकली हम कोई भी काम अगर कराना चाहते हैं, कोई भी काम एक पर्सन जो है वो रिपीट तभी करता है जब वो उसके साथ प्लेजर एंड पेन, ठीक है, अगर वो काम उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो सुखद अनुभव देता है तो वो उसको बार बार रिपीट करेगा। उसका फ्यूचर बिहेवियर डिसाइड करता है प्लेजर और पेन। अगर सुखद व्यवहार मिल रहा है, सुखद अनुभव मिल रहा है, तो वो उस व्यवहार को रिपीट करेगा। अगर दुखद अनुभव मिल रहा है, पेन हो रहा है उसको, तो फिर वो उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करेगा। तो ये इफेक्ट, प्रभाव, हमारा प्रभाव किस तरीके से रहा कि अगर एक टीचर जो है एक टीचर का प्रभाव जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब उसके साथ जो है अच्छी बॉन्डिंग है, तो वो उसकी क्लास में जो है अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेगा। तो ये इस चीज़ पर बेस्ड है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म यानी एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, कि इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस। बेसिकली ये इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है, हमारी फ्रीडम, हमारी चॉइस, कि हम किसी चीज़ के बारे में किस तरीके से सोच सकते हैं, वो एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली ये कहता है कि मनुष्य जो है वो क्या है, उसकी यूनिकनेस, ठीक है, दिस एम्फोसाइज ऑन यूनिक। हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से भिन्न है, ठीक है, उसकी हर एक मनुष्य यूनिक है, हर एक मैन जो है वो यूनिक है। और दिस एम्फोसाइज द यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट यूनिवर्स रिगार्ड्स ह्यूमन एग्जिस्टेंस एज अनएक्सप्लेनेबल and stresses the freedom of choice and responsibility for the consequences of one's act।
कि हम बेसिकली ये एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो अस्तित्ववाद जो है हमारे मानव के अस्तित्व पर बल देता है, हमारे फ्रीडम पर बल देता है बेसिकली, कि हमारी चॉइसेस हम किसी चीज़ के बारे में किस तरीके से अपने विचार रख सकते हैं। गेस्टाल्ट का मतलब ही क्या है, एज अ होल, ठीक है, कि पूरा के पूरा, कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्या है, इट बिलीव्स दैट होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, की वो छोटे हम जो मेन जो चीज़ है होल, ठीक है, कंप्लीट जो एक थिंग है वो ग्रेटर है देन इट्स स्मॉलर पार्ट्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, लेकिन इन सब कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनती है। तो ह्यूमन बॉडी इज़ ग्रेटर, ठीक है, जैसे यहीं पे कह रहे हैं होल इज़ ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो बिकॉज पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड, ये सारे पार्ट्स मिलकर क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी का जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, निर्माण करते हैं। इट इज़ ऑल्सो शोर दैट कॉम्प्लेक्स लर्निंग नीड टू ओकर ग्रेजुअली थ्रू लेंथी प्रैक्टिस बट मे डेवलप थ्रू इनसाइट। इन्होंने कहा कि हम कॉम्प्लेक्स लर्निंग मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, एकदम से बने धीरे धीरे हम जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब जो है हम कुछ ना कुछ सीख पाएंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फिलोसफी, एक्टिलिज्म। ये क्या कहता है, एक्टिलिज्म का मतलब क्या है, एक्टिलिज्म इज़ नथिंग बट फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। हम किसी चीज़ के बारे में डिफरेंट सोर्सेज से जो नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे हर एक, जैसे कि हम देख रहे हैं डिफरेंट फिलोसफीज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं एजुकेशन के बारे में। तो हम इन सब चीज़ों से जो मतलब एक तरीके से निचोड़ निकालना कि हम डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट सोर्सेज से हम क्या कर रहे हैं, नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो एक्टिविज़म जो है इस पर बेस्ड है कि फ्यूजन ऑफ नॉलेज फ्रॉम ऑल द रिसोर्सेज। इट इज़ अ पेक्यूलर टाइप ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी जिसमें हम डिफरेंट फिलोसफीज़, जैसे हमने सारी फिलोसफीज़ पढ़ी, उसके जो अच्छे आइडियाज़ हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन, अपना हम जो है कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये बनाती है एक्लेक्टिक फिलोसफी, एक्टिलिज्म। ये क्या कहता है कि हम डिफरेंट आइडियाज़ को, अच्छे आइडियाज़ को, प्रिंसिपल्स से हम उसको कंबाइन करके क्या बनेगा हमारा एक्टिलिज्म, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, डिफरेंट फिलोसफीज़ थी जिसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, जो हमारे शिक्षा के महत्व को, या शिक्षा के डिफरेंट जो हमारे व्यूज़ डिफरेंट फिलोसफीज़ में दिए गए उनके बारे में यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से शिक्षा जो है वो हर एक इज़म के अकॉर्डिंग, हर एक फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है। तो आइडियलिज़म, नेचुरलिज़म, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इन सब फिलोसफीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली अब स्टार्ट करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। पेपर 1 में हम 1 बाय 1 हम कवर करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है, यूनिट 1, उससे हम रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से उनको गेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।